नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ये प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आज मैं उन सभी प्रश्नों को कराने वाली हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आपको बताना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये हैं अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो है एडवर्ड थॉर्नडाइक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। इस सिद्धांत को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी। और जो इस सिद्धांत को समझाने के लिए थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किया था बिल्ली पर। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया वो दिया था थॉर्नडाइक ने। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? वो हैं बिने। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो हैं बिने। बिने ने पहला परीक्षण कब प्रतिपादित किया था? 1905 में। कब किया था? 1905 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो है बिने। नेक्स्ट है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना सिद्धांत को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जो है त्रिआयामी सिद्धांत। क्या है? त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत का दूसरा नाम ही है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। गिलफोर्ड ने 3 आयाम बताए थे। कौन कौन से? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। और गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत में बुद्धि के 120 कारक बताए थे। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। इन्होंने 120 कारक बताए थे और इस सिद्धांत को अन्य नाम से जाना जाता है, उसका नाम है त्रिआयामी सिद्धांत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मैकडूगल। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता है मैकडूगल। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी? वो है 14। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता है मैकडूगल। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो है विलियम वुंड। विलियम वुंड ने अपनी पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की थी? वो की थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। कहाँ की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। कब की थी? वो की थी 1879 में। आपको सन याद रखनी है, कहाँ की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी। प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंड ने। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है वो है विलियम वुंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था B.F. स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था B.F. स्किनर। इस सिद्धांत को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है इसका नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था B.F. स्किनर। नेक्स्ट है, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था हल ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबलीकरण का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था हल ने। आपको इनका नाम याद रखना है। सबलीकरण का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था हल ने। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था
एरिक्सन ने व्यक्तित्व के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने इस सिद्धांत को समझाने के लिए कितनी अवस्थाएं बताई थी? वो बताई थी 8। आपको याद रखना है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया था एरिक्सन ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है, शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑलपोर्ट। आपको इनका नाम याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑलपोर्ट। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? वो है फ्रोवेल। फ्रोवेल खेल प्रणाली के जन्मदाता भी माने जाते हैं और किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक भी हैं। आपको ये दोनों याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक भी फ्रोवेल ही हैं और खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फ्रोवेल ही हैं। आपको इन दोनों को याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, हमारे आगे की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।